अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम एडी साकिब और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिससे आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको हमने ग्राफ पर ज़हर करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले इन नंबर्स को हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू। अब इसको ऑर्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पहले हमने रियल नंबर लिखना है, फिर कॉमा, फिर हमने इमेजिनरी नंबर लिखना है। 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2, 3। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। तो इस तरह इसको लिखेंगे 2, -3। फिर थर्ड पार्ट है इसका -2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट इसका -2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। तो इस तरह इसको लिखेंगे -2, -3। फोर्थ पार्ट है -2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है। इस तरह 5 में है -6, इसमें जो रियल पार्ट है वो -6 है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं, तो यहाँ पे वो 0 पुट करने लिख देंगे। फिर 6 है आयोटा ओनली, इसमें देखें ना कि रियल पार्ट हमारे पास नहीं है, तो रियल पार्ट फर्स्टली जो हम लिखेंगे वो 0 लिखेंगे और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। 7 क्वेश्चन है, 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 3/5 - 4/5 आयोटा, इसमें जो रियल पार्ट है वो 3/5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4/5 है। और लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का -5 - 6 आयोटा, इसमें जो रियल पार्ट है वो -5 है और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो -6 है। तो इन सब क्वेश्चन को हमने सबसे पहले ऑर्डर पे फॉर्म में लिख दिया है। अब इनको हमने ग्राफ पे ज़ाहिर करना है, तो मैंने सारा कुछ ही इसको राइट कर दिया है ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए और समझाने में भी आसानी हो। फर्स्टली पार्ट जो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, इसको हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा 2, 3। अब इसको हमने ग्राफ पे ऐसे ज़ाहिर करना है कि ये ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पे हमने ये प्लस में लिखना होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे जाएगा 7 8 9, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसी तरह हमने अब 2 और 3 को यहाँ पे ग्राफ में ज़ाहिर करना है। तो फर्स्टली हमारे पास 2 है नंबर, जो 2 पे ऐसे लाइन लगा देंगे और इसी तरह वाई एक्सिस पे सेकंडली जो 3 है वो वाई एक्सिस पे आएगा, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा देना है और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 2, 3। सेकेंडली हमारे पास जो पॉइंट है वो 2, -3 है। तो इसको ग्राफ पे ऐसे ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास ये ग्राफ है, तो फर्स्टली हमारे पास 2 प्लस का है और 3 जो है वो माइनस का है। तो एक्स एक्सिस पे हमने 2 प्लस को देखना है और वाई एक्सिस पे -3 को देख के यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा दूसरा 2, -3। इस तरह तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है -2 -3, ये वाला तीसरा क्वेश्चन -2 -3। इसमें -2 ये एक्स एक्सिस पे देखना है और -3 जो है ये वाई एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे ग्राफ पे, एक्स एक्सिस पर भी -2 को देखना है और वाई एक्सिस पर भी -3 को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा जो -2 और -3 होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है -2 और 3, यानी फर्स्टली जो है वो -2 है और सेकंडली जो है वो 3 है। -2 को हमने एक्स एक्सिस पे देखना है और 3 को हमने वाई एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे देखें ऐसे, ये एक्स एक्सिस पे -2 को देखना है, यहाँ पे एक ऐसे डॉट लाइन लगा देंगे और वाई एक्सिस पे चूँकि प्लस का 3 है तो वाई एक्सिस पे ऐसे देखेंगे और ये डॉट लाइन लगा के यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन गया है जो है -2 और 3 का। फिर हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, वो है ओनली -6 है। तो -6 में क्या है कि हमारे पास ओनली रियल पार्ट है -6 और इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे ग्राफ में हमने इसको ऐसे तैयार करना है, ये -6 जो है ये फर्स्टली जो है एक्स एक्सिस पे देखना है और 0 को वाई एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास
एक्स एक्सिस पे जो -6 आ रहा है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे चूँकि यहाँ पे 0 है तो एक ऐसी लाइन यहाँ पे आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा जिसे हम -6 और 0 से ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें ओनली हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो आयोटा हमारे पास ये इमेजरी नंबर है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हमारे पास मतलब 0 है और इमेजरी नंबर जो है वो 1 है। तो इसको ग्राफ में ऐसे ज़ाहिर करेंगे, हमने एक्स एक्सिस पे 0 को ज़ाहिर करना, वाई एक्सिस जो है वो 1 पे है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा जो 0 और 1 है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 7 है। 7 में ये है कि 3/5 है रियल पार्ट और -4/5 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको 3/5 को हमने एक्स एक्सिस पे ज़ाहिर करना है। 3/5 जो है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 से छोटा है, यहाँ पे मतलब एक ऐसी डॉटेड लाइन लगाएंगे, और -4/5 जो है वाई एक्सिस पे देखेंगे, और -1 से -4/5 छोटा है, लेस है, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा के यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट है 3/5 -4/5। लास्ट पार्ट है हमारे पास -5 और -6 आयोटा। -5 रियल पार्ट है और -6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसको अब हम ग्राफ में ऐसे ज़ाहिर करना है, ये फर्स्टली जो है वो माइनस है और सेकेंडली भी माइनस है, मतलब हमने एक्स एक्सिस पे भी माइनस को देखना है और वाई एक्सिस भी माइनस को देखना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -5 आ रहा है, तो -5 ये आ रहा है, तो ऐसे इसको डॉट लाइन से ज़ाहिर करेंगे, और वाई एक्सिस पे चूँकि -6 है, तो यहाँ पे हमने -6 से ऐसे ज़ाहिर करके यहाँ पे एक पॉइंट ज़ाहिर कर लेना है जो -5 और -6 होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।